हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी जो इंग्लिश बुक है हॉर्नबिल, उसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। राइट, तो चले हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा 11th और 12th क्लास की जो इंग्लिश है, जो सीरीज़ है, मैं इनके हर एक चैप्टर को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, चले हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह ने। राइट, चलिए। ये कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी इज ग्रैंड मदर। तो गैस मैं बता दूं कि इस चैप्टर में ये क्या है कि एक द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, पोर्ट्रेट एक तस्वीर होता है, ठीक है, एक इमेज होता है, यानी कि किसी का मतलब स्केच आप मान लीजिए। ठीक है, एक औरत के बारे में बात कर रहा होता है। एक्चुअली औरत कौन होती है? इसकी ग्रैंड मदर होती हैं। तो इस चैप्टर में उसी की बात कर रहा होता है, वो कैसी थी, कब थी, क्या थी, वो सब कुछ इसी बारे में। राइट, तो ये कह रहा है कि जो मेरी दादी माँ है, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। जिस तरह से कि बाकी दूसरे लोगों की दादी माएँ होती हैं, वैसी मेरी भी दादी माँ थी, एक बूढ़ी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब तक कोई औरत दादी माँ बनती है तब तक वो बूढ़ी हो ही जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, तो तब तक नेचुरली बात है हर एक दादी माँ बूढ़ी ही होती है, कोई जवान तो होती नहीं है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। ये कह रहे कि जब से मैं उसको जानता हूँ, 20 साल से उसको मैं जानता हूँ। ठीक है, वो क्या है, एक बूढ़ी है और एक रिंकल, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। ऑब्वियसली बात है, जब ये पैदा हुआ था तो उसको दादी माँ थी तो बूढ़ी थी। अब 20 साल तक ये 20 साल का हो गया लेकिन वो जिंदा ही है, तो वो क्या है, एक बूढ़ी माँ है। ठीक है, उसके चेहरे पर रिंकल्स पड़ी हुई है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that is hard to believe. ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था, वो जवान थी और बहुत खूबसूरत थी और उसका पति था। लेकिन ये बोल रहा है कि लेकिन ये मेरे लिए क्या है, इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव मी, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये भी जवान थी, क्या ये भी बूढ़ी थी, क्योंकि इसको 20 साल से बिल्कुल बूढ़ा ही देख रहा है, रिंकल से भरा हुआ देख रहा है। राइट, नाउ माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ये कह रहे हैं कि जो मेरे दादाजी हैं, उनका पोर्ट्रेट, जो उनकी तस्वीर है, वो कहाँ पर लटकी हुई है? हैंग की सेकंड फॉर्म है हंग। लटकी हुई कहाँ पे? मेंटल पीस हो गया, जहाँ हम आग जलाते हैं सपोज एक घर में, तो उसके ऊपर जो शाल्वर्स वगैरह होते हैं, आप मान लीजिए फायर प्लेस के ऊपर कहीं पर एक जगह क्या है, वहाँ पर लटकी हुई है, क्या है, उसकी ड्राइंग लटकी हुई है। राइट, उसका पोर्ट्रेट लटका हुआ है। उसने पहना क्या है? ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। बिग टर्बन होता है गाइस, टर्बन दो किस्म की, एक होती है पगड़ी भी होती है टर्बन। ठीक है, उसको हम पगड़ी बोलते हैं, या फिर कभी उस पगड़ी को खोल के या फिर इस तरह से ऊपर से साइड से सर के ऊपर से लटका देना, एक किस्म की वो रुमाल जैसे। ठीक है, लंबी। तो कुल मिला के ज़्यादातर पगड़ी को ही हम इंडिकेट करते हैं। कह रहे कि उसने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई है, और क्या है, और क्या पहना है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हर चेस्ट। कह रहे कि जो उसकी लंबी दाढ़ी है, वो उसके चेस्ट को कवर करती है, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी उसकी है। तो बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि नेक से लेके नीचे दाढ़ी यहाँ तक, चेस्ट तक उसको वो पूरा कवर कर देती है। तो ऊपर से पगड़ी पहनी हुई है, तो ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और ये कह रहा है कि तकरीबन वो ऐसा दिखता है इस पिक्चर में कि जैसे वो 100 साल का हो। ठीक, he did okay, he did not look the sort of person who would have a wife or children। ये कह रहा है कि वो ऐसा नहीं दिखता था, कि ऐसा इंसान नहीं दिखता था कि उसके बच्चे होते या बीवी होती है ना। he looked as if he could only have lots of grandchildren। ये कह रहा है कि वो ऐसा दिख रहा था कि जैसे कि उसके क्या है, यानी कि बस बहुत सारे सिर्फ पोते और पोतियां हो सकते हैं, यानी कि वो बाप नहीं होगा कभी। जस्ट इमेजिन, एक्चुअली ये कहना चाहता है कि उसकी तस्वीर ऐसी, तो इतना बूढ़ा दिख रहा था कभी, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते वो भी जवान होता, कभी ये बाप होता। बस ऐसे दिख रहा था, बस इसके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन से हो सकते हैं, तो बच्चे नहीं हो सकते। ओके, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। ये कह रहा है कि चलो, अगर हम बात करें अपनी दादी माँ की, तो उसका जवान होना और खूबसूरत होना, लगभग ये कह रहा है कि द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। कह रहे हैं कि ये ख्याल जो मेरे, मतलब ये बात थी जो मेरे माइंड में, यानी कि जो लोग बोल रहे थे कि एक टाइम वो बहुत खूबसूरत थी और जवान थी, तो ये जो थॉट था ये लगभग ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि लगभग ये कन्फ्लिक्टिव था। लगभग यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि वो भी जवान थी, वो भी मतलब प्रकटी थी, खूबसूरत थी। तो ये ख्याल जो था, इसको मानना मेरे लिए मुश्किल था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग मतलब, रिवॉल्ट करना मतलब, एक्चुअली रिवॉल्ट का मतलब बगावत होता है, यानी कि माइंड में इंसान बोलते हैं हाँ वो थी, लेकिन माइंड बोले नहीं नहीं वो नहीं थी,
वो क्या रिवॉल्ट कर रहा है माइंड में, ये ख्याल नहीं मान रहा है इस बात को दिमाग, राइट। इसका मतलब ये है कि ये ख्याल ये मानने के काबिल नहीं था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग इसको मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो भी एक टाइम प्रेटी थी, यंग थी, राइट। She often told us of the games she used to play as a child. ये कह रहे हैं कि वो अक्सर हमें कहानियाँ सुनाते रहती, जब वो छोटी बच्ची थी वो गेम्स खेलती थी, वो कहानियाँ अक्सर हमें सुनाती रहती. That seemed quite absurd and undignified on her part. ये बोल रहा कि वो जो गेम्स थी वो ऐसी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो क्विट एब्सर्ड, एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड होता है, एब्सर्ड हो गया मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब जो मतलब ऑनरेबल ना हो, मतलब एक बेहुदा, रिडिकुलस, ठीक है। एब्सर्ड एक रिडिकुलस होता है, एक रिडिकुलस गेम से, और अनडिग्निफाइड, डिग्निफाइड हो गया एक मतलब इज्जतदार, एक रिस्पेक्टेबल चीज़, रीजनेबल चीज़, लेकिन अनडिग्निफाइड जो मतलब एक बेहुदा जैसे हो। कह रही कि वो गेम्स बस कुछ बेहुदा टाइप की थी, मतलब रिडिकुलस गेम्स के बारे में बताती थी. And we treated, okay, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. कह रहे कि और हम उसको कैसे ट्रीट करते, हम ऐसा मानते कि वो क्या बता रही है, फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स. फेबल्स एक किस्म का होता है कहानियाँ, मतलब सुपर नेचुरल कहानियाँ, मतलब अजीब मिरेकल्स होना, वो मोजज़े हो जाना, किन के प्रॉफिट्स के, कह रहे कि मतलब जो प्रॉफिट्स आते थे, मतलब जो प्रॉफिट्स उनके कहानियाँ, मतलब वो फिर ऐसे करते थे, फिर वैसे करते थे, फिर ये जंग की, फिर वो मतलब ऐसे उड़ते थे, मतलब कुछ इस टाइप की कहानियाँ बोलती वो, ठीक है, हम उसको एज ए दैट ले लेते. शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. तो ये बोल रहा है कि वो हमेशा कैसी थी, मतलब हमेशा वो छोटी थी और मोटी थी और स्लाइटली बेंट थी. जब वो चलती थी, ओबियसली बात, जब बूढ़े हो जाते हैं तो आगे से थोड़ा झुक जाते हैं, राइट. वही बोल रहा है कि वो स्लाइटली बेंट थी. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. क्रिस क्रॉस होता है मतलब यहाँ से भी लाइन आना, यहाँ से भी कट हो जाना, मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये क्रिस क्रॉस होता है, ठीक. तो ये बोल जो इंटरसेक्ट करते हो ईच अदर. ये बोल रहा है कि जो उसका चेहरा था वो एकदम क्रिस क्रॉस था रिंकल्स का, ठीक है. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से रिंकल शुरू होती थी, कहीं से कहीं, यहाँ से भी रिंकल, यहाँ से भी रिंकल, यहाँ से भी रिंकल, पूरा उसका चेहरा रिंकल से भरा हुआ था, ठीक. नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. अब बोला नहीं नहीं, लेकिन हमें यकीन था, वी वर सर्टन, हमें यकीन था क्या, कि वो हमेशा से ही वैसी थी, क्योंकि जब से उसको हमने देखा वो तब से वैसी थी. हमें ये यकीन था कि वो कभी खूबसूरत नहीं थी, वो हमेशा से वैसी ही थी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. कह रही कि इतनी बूढ़ी, कि इतनी टेरिबली वो बूढ़ी थी कि ऐसा नहीं, हमें नहीं लग रहा था कि शी कुड नॉट, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. अब ये बता रहा है कि वो मतलब इससे बूढ़ी नहीं हो सकती थी, ठीक है. शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो उससे बूढ़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी वो कैसे होती थी, ठीक. नाउ एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और ये बोल रहा है कि तकरीबन वो एक ही एज में रुक गई थी, 20 साल तक सेम एज में रुक गई थी, क्योंकि जब से इसने इसको देखा तब से उसने इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी, कोई इसको जवान नहीं देखी. जब वो पैदा हुआ तब भी वो से रिंकल्स का चेहरा भरा हुआ था, तो आज तक बिल्कुल सेम था, कोई चेंज नहीं आई. तो इसको लग रहा था बस वो इतनी बूढ़ी हो चुकी कि वो एक ही एज पे रुक गई है 20 साल तक. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. ये बोले शी कुड, वो कभी भी खूबसूरत नहीं रही होंगी. देखो प्रेटी का मतलब यहाँ से चेहरे से होता है, ठीक है, चेहरे से प्रेटी हो जाना. लेकिन ब्यूटीफुल मतलब ये नहीं कि चेहरा खूबसूरत होना, नहीं. ब्यूटीफुल इंसान किसी अंदाज से हो सकता है, बातों से हो सकता है, नेचर से हो सकता है ब्यूटीफुल, ठीक है, शक्ल से भी हो सकता है. लेकिन ये ज़्यादातर शक्ल को ही हम मतलब बोलते हैं, जो शक्ल से खूबसूरत दिखना वो उसको हम प्रेटी बोलते हैं, और बाकी अंदाज से खूबसूरत होना उसको हम ब्यूटीफुल भी बता सकते हैं, राइट. ये बोले कि वो प्रेटी तो नहीं हो सकती है, लेकिन वो हमेशा से खूबसूरत रही है, राइट. शी hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब ये बता रहा है कि वो हमेशा क्या करती, हॉबल्ड हो गया मूव करना, चलना. कह रहे कि हमेशा वो मूव करते अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, है ना. स्पॉटलेस मतलब बेदाग, है ना, यानी कि वो क्या करते उस बेदाग घर में, वो क्या करती, मतलब उस साफ शफाफ घर में वो क्या करती, हमेशा मूव करती रहती. और एक हाथ वो कहाँ रखती, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. वेस्ट होता है कमर से, मतलब थोड़ा सा ये, मतलब कमर पे, मान लीजिए अब कमर पे, ठीक है ना, कमर पे थोड़ा सा ऊपर है, साइड से हाथ रखते हैं ना बूढ़े लोग, थक जैसे जाते हैं कुछ वगैरह, एक हाथ वैसे रखते हैं.
कहते हैं कि वो एक हाथ वहाँ वेस्ट पे रखती, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को बैलेंस, स्टूप मतलब कि जो अगली आगे की तरफ झुकी हुई होती थी ना, वो मतलब स्लाइटली बेंट, ताकि वो मतलब ऐसे मतलब गिर ना जाए, उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ वेस्ट पे रखती, एंड अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर स्टोरी, और दूसरा हाथ वो क्या करती, बेड्स, बेड्स एक्चुअली होता है दाने, लेकिन यहाँ पर आएगा स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर्स, है ना, वो जो प्रेयर्स बोलती थी वो, ठीक है, बेड्स ऑफ हर रोजरी, जो रोज़ का काम उसका होता था, किस क्या चीज़, वो मतलब जो प्रेयर्स या मतलब रिलीजियस कुछ मतलब ऐसे पोइम्स जैसे वो बताना। तो कह रहा है कि दूसरे हाथ से वो ऐसे इशारे करते, हाथ से वो सारी की सारी वो बताती वो, मतलब बेड्स ऑफ रोजरी, यानी कि वो जो प्रेयर्स का जो स्ट्रिंग होती है, जो यानी कि क्लास में जो पोइम्स बहुत सारी लाइन में होती थी, ये वो रोजरी, ठीक है ना, वो उसको बोलते थे। राइट, ये मतलब एक क्रिश्चियनिटी में है, मतलब कुछ बहुत सारी पोइम्स टाइप की ऐसी, या मतलब और रिलीजियस में, तो उनको बोलना, ठीक है ना। बेड्स एक्चुअली दाने होता है, फिर दानों की एक लड़ी होती है, वैसे ही यहाँ पर ये दाने तो नहीं, यहाँ पर एक प्रेयर्स की एक लड़ी जैसी है, ठीक है ना, बेड्स ऑफ हर रोजरी, ठीक है ना। वो अपने उन रिलीजियस वो पोएम्स वो बताती दूसरे हाथ से, और हाथ से इशारा करती, एक हाथ ऐसे साइड पे वेस्ट पे, और दूसरे हाथ से वो सब दिखाती। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। अभी बोलते सिल्वर लॉक्स, सिल्वर उसके बाल कैसे हो गए थे, सफ़ेद हो गए, लॉक्स होता है बाल जब चेहरे पे आते हैं ना, रिंकल जैसे रिंगलेट बन के जो बाल ऊपर से गिरते हैं उनको लॉक्स बोलते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली, कह रहा है कि जो उसके सफ़ेद बाल हो चुके थे, जो ग्रे कलर के बाल हो चुके थे, वो फैल गए थे, स्कैटर्ड होता है फैल जाना, वो फैले हुए थे कैसे, अनटिडली, टिडली होता है मतलब टिडी होता है साफ, अनटिडली होता है गंदे, मतलब एकदम गंदे तरीके से, मतलब एक ऑर्डर में नहीं, एक अच्छा खूबसूरत बाल बना के नहीं होते, बस ऐसे बिखरे पड़े रहते थे। कहाँ, ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उसके जर्द और पकड़ होता है रिंकल्ड, ठीक है, उसके मतलब उसके जो बूढ़ा हो जाता है इंसान, उसका चेहरा हमेशा बूढ़ों का इंसान चेहरा कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ब्लडलेस टाइप का हो जाता है, उसके सफ़ेद से चेहरे पे, और जो रिंकल से भरा हुआ चेहरा था उसके ऊपर से वो उसके क्या आ जाते थे, बाल आ जाते थे उसके चेहरे पे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होंठ हमेशा मूव करते रहते थे, किसमें, इनऑडिबल प्रेयर, ऑडिबल होता है सुनने के काबिल, इनऑडिबल हो गया जो इंसान ना सुन सके, ठीक है ना, उसकी उस आवाज़ में वो प्रेयर्स गाती रहती थी, बोलती रहती थी, ठीक है ना, जो इंसान हमें सुनाई नहीं देता था, मतलब ना सुनने के काबिल, इनऑडिबल साउंड, तो बोलती रहती हमेशा कंटिन्यूसली। तो गाइस ये उसकी मतलब शक्ल बता रहा है, उसकी पोर्ट्रेट बता रहा है कि वो कैसी थी, क्या थी, राइट। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन हाँ ये बोलता है वो खूबसूरत थी, वो हमेशा से खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। नाउ ये बता रहा है कि वो कैसी थी, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। हम क्या करते हैं, मतलब सपोज विंटर लैंडस्केप यानी कि एक ऐसी जगह, विंटर्स में कह रहा है कि एक मतलब जगह की बात कर रहा है कि जैसे विंटर्स में एक जगह होती है, उस मतलब जब विंटर बर्फ़ पड़ती है, तो क्या होता है कि माउंटेन्स में जो जगह होती है, मतलब पहाड़ों में जब बर्फ़ पड़ जाती है, विंटर्स होता है, तो कह रहे कि उसके मानंद थी। इस ख़्याल को थोड़ा-सा ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। तो कह रहे कि उसकी तरह थी। अब इसका क्या मतलब है? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग, पीस एंड कंटेंटमेंट। देखिए क्या बोलता है। शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ये बता रहे कि वो विंटर लैंडस्केप की तरह है, जैसे माउंटेन्स में विंटर आता है उसकी तरह थे। और वो विंटर कैसा होता है यहाँ पर दिया है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। गाइज एक्सपेंस यहाँ पर इसका मतलब होता है यहाँ पर एन एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पर प्योर वाइट सेरेनिटी हो। सेरेनिटी क्या होता है, तन्हाई, कामनेस, मतलब क्या होता है, कोई शोर नहीं, बिल्कुल काम, बिल्कुल मतलब स्मूथ, ऐसी जगह जहाँ पर शोर हलचल कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल शांति हो। ये बोल रहा है जैसे कि माउंटेन्स के अंदर जब पहाड़ों में जब विंटर्स होता है, जब बर्फ़ पड़ जाती है, ठीक है ना, सारे मतलब इंसान नहीं दिखते हैं, मतलब बर्ड्स छुप जाते हैं, जानवर गारों के अंदर चले जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं करता है, तो वो क्या होता है, एक ऐसी जगह सेरेनिटी होता है, तन्हाई, इतनी शांति होती है वहाँ पर, ठीक है, उस वक़्त एक एक ऐसा एरिया जहाँ पर इतनी शांति होती है, और वो शांति क्या होती है, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि पीस एंड कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फिकेशन, यानी कि एक ऐसी चीज़ के लिए इंसान क्या करता है, स्ट्रगल करता है, उसको इंसान को मिल जाए, फिर इंसान कंटेंट हो जाता है, ठीक है, बीइंग कंटेंटेड। तो एक एक ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल वो जगह क्या कर रही हो, ब्रीथ क्या कर रही हो, वो मतलब शांति की सांस ले रही हो। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो इतनी शांति की जगह है जहाँ पर इंसान देखेगा, मतलब दूर से शांति को इंसान फील कर सकता है, कामनेस फील कर सकता है।
उस जगह से इसको कंपेयर कर रहा है अपनी दादी माँ को, ठीक। पहाड़ों में एक ऐसा लैंडस्केप, एक ऐसी जगह जहाँ पर चारों तरफ क्या है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी कि क्या हो, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या हो, कंप्लीटली शांति हो, कामनेस हो, बिल्कुल शांत हो और एक एकदम सेटिस्फाइड हो वो जगह, उससे कंपेयर कर रहे हैं अपनी दादी माँ को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको जो भी आप आगे क्वेश्चंस पोर्शन आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है, राइटिंग अबाउट द टेक्स्ट में आपको आसानी हो जाएगी, राइट। नाउ माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अभी बता रहा है कि मैं और मेरी दादी माँ, हम क्या हैं, एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अभी बोल रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के तब गए थे जब वो सिटी में चले गए रहने के लिए, और तब से हम लगातार साथ में रह रहे हैं। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। ये बोलता है कि वो मुझे हमेशा सुबह जगाया करती, ठीक है ना, वो हमेशा सुबह जगाया करती मुझे और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बैथ्ड। ये बोलता कि वो क्या करती, वो गाने गाया करती, ठीक। वो क्या करती, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, वो सुबह के जो प्रेयर्स थी वो ये गाया करती, इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग का मतलब होता है कि मतलब ऐसी प्रेयर्स, ऐसी मतलब ऐसी वो ऐसी प्रेयर्स जो मोनोटोनस हो, जो बोरिंग हो, मतलब जो बोर करता हो इंसान को। ये बोल रहा है कि वो बहुत बोरिंग टाइप के वो गाने गाती, ठीक। वाइल शी बैथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड, जब वो उसको नहाती और जब उसको कपड़े पहनती तब वो क्या करती, ये बोरिंग से सिंग सॉन्ग्स गाती, मतलब बोरिंग से वो प्रेयर्स, रिलीजियस प्रेयर्स ज़्यादा हो, सिंग सॉन्ग्स सिंपली रिलीजियस प्रेयर्स से वो गाती जब उसको कपड़े पहनती और नहलाती, और ये उम्मीद करती वो कि दैट आई वर्ड लिसन एंड गेट टू नो, और वो ये उम्मीद करती कि शायद मैं सुन रहा हूँ इसको, यानी ये राइटर, शायद मैं उसको सुन रहा हूँ, एंड गेट टू नो इट अबाउट हार्ट, और मैं इसको दिल से मतलब पहचानूँ, जानूँ, कोशिश करूँ जो ये प्रेयर्स गाती। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। ये बोलता कि मैं तो सुनता ज़रूर, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद आती थी, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करता, लेकिन ये तकलीफ मैं कभी नहीं करता कि मैं इसको सीखूं। नहीं नहीं, बोलता सीखने की कोई नहीं, खाली मैं उसकी आवाज़ को सुनता। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक। अब ये बोलता क्या, अब वो क्या करती, वो फेच करती, वो ढूंढती और लाती, क्या लाती वो, जो उसकी वुडन स्लेट होती, लकड़ी की वो स्लेट लाती, ठीक है, वो लाती, जिसको ऑलरेडी धो चुकी होती और प्लास्टर्ड विद येलो चाक, ठीक है ना, येलो चाक से उसको प्लास्टर कर दिया होता, ठीक। अ टिनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन। और क्या करती वो, एक टिनी, एक छोटा सा अर्दन, ठीक है, अर्थरन, अर्थरन इंक पॉट होता है, यानी कि जो मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट होता है, ठीक है, वो लाती, इंक पॉट वो लाती, एंड रेड पेन, और एक क्या लाती, रेड, लाल पेन लाती। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। और क्या करती वो, एक बंडल में उनको बांध देती और वो क्या करती, और इसको मेरे हवाले कर देती, राइट। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तो फिर क्या होता, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो क्या करती, वो जो रोटियां बनाती वो थिक, वो मोटी होती थी रोटी, और स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब होता है टेस्टलेस, मतलब कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं होता था। वो टेस्टलेस चपाती उठाती, उसके ऊपर थोड़ा बटर डालती और थोड़ा सा शुगर स्प्रेड कर देती, और फिर हम स्कूल को निकल जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो क्या करती, अपनी वो टेस्टलेस बहुत सारी चपातियाँ अपने हाथ में उठाती, और ताकि गाँव में कुत्तों को जाके खिला सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। ये बोलता है कि मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल को साथ आती, क्यों, क्योंकि उस स्कूल के साथ क्या था, टेम्पल एक अटैच था, ठीक है ना, तो इसलिए वो वहाँ पर स्कूल मेरे साथ रोज़ आती। देन द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स। और वो जो प्रीस्ट, उसके अंदर जो पुजारी होता, वो क्या करता, हमें अल्फ़ाबेट सिखाता, और सुबह जो मॉर्निंग प्रेयर्स होते हमें वो सिखाता, वो पढ़ाता हमें। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus। ये बोलता है कि और जबकि जो बाकी बच्चे हैं वो एक रोज़ में ऐसे खड़े, इधर साइड ऑफ वरांडा, वरांडा के दोनों तरफ से वो खड़े बच्चे, वो सिंग करते हैं, क्या सिंग करते हैं, अल्फ़ाबेट्स एंड प्रेयर्स, वो अल्फ़ाबेट्स एंड प्रेयर्स को सिंग करते हैं इन अ कॉरस। कॉरस होता है एक्चुअली, हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सिंगिंग ग्रुप जो होता है, जो ग्रुप बना के ग्रुप्स में, वो ग्रुप्स में ये गाते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग
तो ये बोलते हैं मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती, अंदर कमरे में बैठ जाती इनसाइड, रीडिंग द स्क्रिप्चर। वो क्या करती, वो रिलीजियस बुक्स पढ़ती, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती। When we had both finished, we would walk back together. अभी बोलता है कि जब हम ख़त्म कर लेते, जब स्कूल का टाइम हो जाता तो हम क्या करते, फिर दोनों वापस घर चले जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो अब की बार जब वापस आते तब वो जो कुत्ते होते थे यानी कि विलेज डॉग्स, वो टेम्पल के दरवाजे पर वहाँ पर हमें दिखते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। तो वो कुत्ते हमारे पीछे पीछे कहाँ हमारे घर तक आते, यानी कि वो क्या गुर्राते, ग्राउलिंग होते गुर्राना, और लड़ना आपस में उन रोटियों के लिए वो लड़ना, ठीक। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अभी बोल रहा है कि जब हमारे माँ बाप यानी कि कम्प्लीटली सेटल हो चुके, कहाँ सिटी में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर अस का मतलब होता है किसी को एक मैसेज भेजना, कि मतलब बुलाना, मैसेज करके बुलाना, ठीक है, सेंट फॉर, ठीक है। एक होता है सेंट फॉर, आप सोचोगे कि मतलब भेजना, यहाँ पर सेंट फॉर का मतलब है कि मैसेज भेजना, किसी को मैसेज भेज के मतलब अपने पास बुलाना। अब इन्होंने क्या किया, बोल रहा है कि जब मेरे माँ बाप सेटल हो गए अच्छी तरह से सिटी में, तो उन्होंने क्या किया, हमें एक मैसेज भेजी, तो हमें भी वहाँ पर बुलाने के लिए उन्होंने हमें बोला, ठीक। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब ये बोल रहा है कि हमारी दोस्ती में टर्निंग पॉइंट है, मतलब हमारी दोस्ती में, किसकी दोस्ती में, यानी कि जो इसका दादाजी है, जो इसकी दादी माँ और ये था, इनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा समय जिसमें सब कुछ बदल जाए, जिसका सब कुछ उल्टा हो जाए, मतलब जो एक्चुअली आज तक चल रहा था उसका उलट हो जाए, मतलब ये चीज़ हो जाए, जो चल स्मूथली जो चल रहा था वो वैसा ना हो, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाए, एक टर्निंग पॉइंट। वो कैसे था, बिकॉज ऑल दो वी शेयर द सेम रूम। बोलता है कि ठीक है हम एक ही रूम में होते थे, लेकिन फिर भी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। देखो है ना टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आज तक इनका फ्रेंडशिप का कुछ और ही मतलब मज़ा था। लेकिन अब बोल रहा है कि हालांकि हमें एक ही कमरा था, हम एक ही कमरे में मतलब शेयर करते थे, सेम रूम, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अभी बोलता कि मैं एक मोटर बस में स्कूल जाया करता। कहाँ पे, जहाँ पर अभी शिफ्ट हो गए ना सिटी में अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब ये बोलता कि मोटर बस में मैं चला जाता मैं, और वहाँ पर कुत्ते वोते होते नहीं थे कुछ भी। तो अब वो क्या करती, उसकी दादी माँ की जो आदत थी खाना रोटियाँ खिलाना खिलाना, तो वो क्या करती, वो चिड़ियों को दाना खिलाती अपने कोर्टयार्ड में, ठीक है, अपने आंगन में घर के, वहाँ पर चिड़ियों को दाना खिलाती। As the years rolled by, we saw less of each other. अभी बोला कि जो ही वक्त गुजरता गया, बहुत साल मतलब साल गुजरते गए, हम एक दूसरे से मतलब क्या करने लगे, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम ही देखने लगे, मतलब कम ही मिलने लगे, ठीक है। ऐसा ऐसा हमारी मुलाकात, ये मिलना जुलना कम हो गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कहा कि पहले पहले कुछ टाइम तो उसने मतलब किया था, मतलब सुबह मुझे उठाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। मैंने कैम बैक शी वुड आस्क मी। ये कहता कि जब मैं वापस आता तो वो मुझे पूछती, क्या पूछती, वट द टीचर हैड टाट मी, कि टीचर ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, ठीक। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये बोलते हैं मैं उसको थोड़ा सा कुछ इंग्लिश वर्ड जो मैंने सीखे होते और कुछ वेस्टर्न साइंस के वर्ड सीखे होते वो, और लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह उसको मैं ये बताता। अर्शमीद्स प्रिंसिपल, ठीक है ना, अर्शमीद के प्रिंसिपल्स में बताती, ठीक है। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, यानी कि हाँ ज़मीन गोल है वगैरह वगैरह, ये इस प्रिंसिपल्स में उसको बता देता। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये इससे वो नाखुश हो जाती, क्योंकि ये थोड़ा रिलीजियस टाइप की थी, इसको रिलीजियस प्रेयर्स वगैरह और चीज़ें मतलब अच्छी लगती थी, लेकिन यहाँ पर उसको ये ग्रेविटी वेविटी समझ में नहीं आई थी, इस चीज़ से वो थोड़ा सा नाखुश हो जाते। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अभी बोलते वो मेरे लेसन्स में मदद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये चीज़ें उसको आती नहीं थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed. ये बोल रहा है कि वो क्या करती, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। शी कुड नॉट बिलीव, वो क्या करती, वो बिलीव नहीं करती वो चीज़ें, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता कि जो इंग्लिश स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और वो थोड़ा परेशान थी, डिस्ट्रेस थी किस चीज़ से, क्योंकि उसको स्कूल पे कोई कोई ऐसी टीचिंग अबाउट गॉड नहीं था, मतलब गॉड के बारे में कोई टीचिंग्स नहीं थी, नहीं कोई स्क्रिप्चर्स, नहीं कोई रिलीजियस बुक्स का कुछ था, इसलिए वो उस चीज़ से नाखुश थी, उसको अच्छा नहीं लगता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। ये बोल रहे एक दिन मैंने क्या किया, मैंने बोला कि हमें म्यूज़िक लेसन्स दिया जाता है, मतलब हम म्यूज़िक क्लास लगती है, हमें म्यूज़िक लेसन्स दिया जाता है, हमें म्यूज़िक सिखाया जाता है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब,
ये बोल रहा है कि इससे दादी माँ डिस्टर्ब हो गई। क्यों डिस्टर्ब हो गई? टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशन, क्योंकि दादी माँ के लिए जो म्यूजिक था, म्यूजिक के बारे में उसका क्या ख्याल था? लूड एसोसिएशन का मतलब होता है एक्चुअली, लूड एसोसिएशन का मतलब जो दैट इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल, ठीक है ना? ज़्यादातर मतलब इसको माना जाना कि मतलब ज़्यादा मतलब सेक्सुअलिटी के रिलेटेड जो एसोसिएटेड हो उसको ये मानते थे। और उसका ये मानना था कि इट वाज द मोनोपोली ऑफ हैलोट्स एंड बेगर्स। मोनोपोली होता है मतलब हुकूमत, कब्जा, यानी कि इस किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पाया जाना, मतलब उस चीज़ के अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि म्यूज़िक क्या है? ये उनकी मोनोपोली है, किनकी? हाइलोट्स एक्चुअली होता है प्रोस्टिट्यूट्स, लाइक कॉल गर्ल्स वगैरह। ये बोल रहे कि ये उनका, और जो भिखारी हैं मतलब ये उनकी मोनोपोली है, बस ये गानों में बस इन्हीं का राज चलता है, ठीक है ना? ऐसे हैं वो, नहीं मानते थे कि म्यूज़िक ऐसा है कि एक रीजनेबल है, ठीक है? वो नहीं मानते थे। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। जेंटल फॉक वही हो गया जो हम मतलब फैमिली के अंदर बैठकर मतलब सुन सकते हैं। यू नो दैट आजकल गाने भी, ओबियसली बात है, कुछ वैसे गाने भी आ चुके हैं ना, कुंडी मत खड़का राजा सीधे अंदर, लाइक दैट। कुछ तो ओबियसली बात है कि ऐसे ऐसे गाने हैं। तो इसको लगता था कि मतलब ये जो गाने हैं ये एक जेंटल फॉक के लिए नहीं है, मतलब एक फैमिली के साथ हम सुन सकते हैं, अच्छा जैसे हम रिलीजियस स्क्रिप्चर सुन सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वो ऐसे नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते थे, उसको ये सब अच्छा नहीं लगा, ये गानों वानों का मसला। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। ये बोलता है कि उसने कुछ तो बोला नहीं, लेकिन वो खामोश रही, इसका मतलब ये था कि इसका डिसअप्रूवल था, मतलब इनकार उसका था, मतलब उसको ये था कि उसको अच्छा नहीं लगा, उसने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और ये बोलता है कि उसके बाद उसने मुझसे बातें करना कम कर दी, ठीक है? उसके बाद मुझसे वो कम बातें करने लगी। चले गाइज, आई होप ये काफ़ी है आज के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तो छोटा सा चैप्टर, जो छोटा सा पार्ट बचेगा उसको मैं जल्दी लेकर आऊँगा। ओके, आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं अगले इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको सारा मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया है व्हाट्सअप, आप वहाँ पर भी मुझे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।